वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 14। हम लोगों ने बायोलॉजी टीचिंग से रिलेटेड और भी लेसन प्लान पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। तो आज का जो लेसन प्लान है, सबसे पहले लेसन प्लान जब हम लिखते हैं तो नेम ऑफ़ स्कूल, नेम ऑफ़ पीपल, टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, ये सब कुछ मेंशन करते हैं। उसके बाद हम मेंशन करते हैं अपना टॉपिक, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद आता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव, जैसे आज हमने लिखा है टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट, टू डेवलप साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट, टू डेवलप साइंटिफिक क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट, टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन लर्निंग साइंस। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जैसे कॉग्निटिव डोमेन में हम लिखा है दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, दे आर एबल टू फॉर्मुलेट द टॉपिक। इफेक्टिव डोमेन में दे आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, और साइकोमोटर डोमेन में दे विल होल्ड गुड कमांड ओवर टॉपिक। इसी के बाद आता है हमारा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हम लोगों ने लिखा है ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें नीडेड होती हैं जब भी हम लेसन प्लान क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं, और उस समय जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं या जिनकी ज़रूरत होती है तो वो चीज़ हम लोग मेंशन करते हैं हमारे टीचिंग एड्स में। अगर आप चाहें तो टीचिंग एड्स में चार्ट और मॉडल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, चार्ट और मॉडल बनाने से आपका जो लेसन प्लान है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। आप क्लास में अगर मॉडल के थ्रू कुछ भी प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों को वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। अगर आप मॉडल या चार्ट बना सकते हैं तो ज़रूर बना करके जाइए, और अगर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने टॉपिक को ऐसे ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि बच्चों को आप कुछ ना कुछ तो नॉलेज दे ही दें। उसके बाद आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आता है स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट द वाटर। बच्चों को कुछ नॉलेज होगी किसके बारे में, वाटर के बारे में। इसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हमें 2 कॉलम बनाने होते हैं। पहले कॉलम में होता है पीपल टीचर क्वेश्चंस, और दूसरे कॉलम में होता है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट यू ड्रिंक व्हेन यू फील थ्रस्टी। तो आंसर होगा वाटर। व्हाट डज फैक्ट्री रिलीज एज वेस्ट। तो बच्चे बोलेंगे लिक्विड और फ्लूइड। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लिक्विड। तो कलर ऑफ लिक्विड इज़ ब्लैक। व्हाट हैपन व्हेन ब्लैक लिक्विड मिक्स विद वाटर। दो ये बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और हमारा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन यही होगा। तो उसके बाद हम लोग अपना अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक कर देंगे कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट वाटर पॉल्यूशन इन डिटेल। अब जब हम लोग अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करते हैं तो उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंटेशन। कहीं कहीं पर आपको ये प्रेजेंटेशन वर्ड लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं पर आपको एक्सप्लेनेशन वर्ड लिखा हुआ मिलता है। प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों ही क्या होता है, सेम होता है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब जब प्रेजेंटेशन आता है ना, तो प्रेजेंटेशन में भी हम लोगों को कॉलम बनाने होते हैं। तो अगर हम मोस्टली मैंने तो हर जगह 4 कॉलम्स ही बनाए, अगर आप चाहें तो 5 कॉलम बना सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब ये टोटली अप टू यू है कि आपको कैसा कॉलम बनाने और किस तरीके के कॉलम बनाने, आपके पास कितना स्पेस है वो भी डिपेंड करता है। तो पहला कॉलम था हमारा टीचिंग पॉइंट का, दूसरा था पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरा है स्टूडेंट एक्टिविटी, और चौथा है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो पहला कॉलम जो टीचिंग पॉइंट था उसमें हम लोगों ने पहले टॉपिक लिखा है वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है इट इज़ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ बाय मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, silt, etc., releasing inadequately treated wastewater into natural water bodies can lead to degradation of aquatic ecosystem. This can lead to public health problem for people living downstream. क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा है डिफाइन वाटर पॉल्यूशन। बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से सुनेंगे, और हम लोगों क्या करेंगे, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ब्लैक बोर्ड पे भी कुछ देते जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा पॉइंट है हम लोगों का सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर है देयर आर 2 सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पहला है डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में हम लोगों ने लिखा है इट इंक्लूड इफ्लुएंटली आउटफॉल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, refineries, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एक्सेट्रा दैट emit fluid by of varying quality डायरेक्टली इनटू द अर्बन वाटर बॉडीज। स्टूडेंट विल नोट डाउन, और सोर्स करके हम लोग 2 एरो बना लेंगे, जिसमें एक में डायरेक्ट सोर्स और दूसरे में इनडायरेक्ट सोर्स लिख देंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट सोर्स है इट इंक्लूड कंटामिनेंट्स दैट एंटर्स द
अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वाटर सप्लाई फ्रॉम सॉइल एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वाया रेन वाटर। एग्जाम्पल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्स। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंशन फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन। पहला है अवॉइड यूजिंग अ गार्बेज डिस्पोजल, यूज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट व्हेन यू आर वॉशिंग क्लॉथ्स। तीसरा है मिनिमाइज द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा। अब यहाँ पे स्टूडेंट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और प्रिवेंशन करके ब्लैक बोर्ड पर हम लोग 2-3 पॉइंट लिख देंगे कि लेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, लेस यूज़ ऑफ डिटर्जेंट। उसके बाद डेवलपिंग क्वेश्चन में आ जाएगा प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर वाटर पॉल्यूशन। अगर अब तक आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। प्रेजेंटेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए हमने हमेशा बताया है कि जब भी ब्लैक बोर्ड वर्क का काम होगा तो हम लोगों को एक ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करना है। ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करने से क्या होता है ना कि जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। ब्लैक बोर्ड पे कभी भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखनी है, बस वही चीज़ें लिखनी है जो बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो जैसे मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क पे वाटर पॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखा है, इट इज़ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ बाय मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। और दूसरा लिखा है सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जैसे कि 2 सोर्सेज थे, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स, तो इन दोनों को लिख दिया है। अगर आपके पास ब्लैक बोर्ड वर्क पे स्पेस हो तो आप वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम लोगों को ये पता है कि जब भी ब्लैक बोर्ड वर्क करना होता है तो हम लोग या तो कॉलम बनाते हैं या तो ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। कॉलम बना भी सकते हैं आप, लेकिन ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है और लगता है कि हाँ कोई भाई अच्छा इंसान है, मतलब कि किसी ने मेहनत किया है, एफर्ट डाला है। उसके बाद हमारा आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में हमारा होता है नेम क्वेश्चंस, जो कि हम बच्चों से पूछते हैं। नेम 1 सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है सजेस्ट सम वेज टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। और तीसरा है डिफाइन वाटर पॉल्यूशन। अब रिकैप्चुलेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है हमारा होमवर्क। अब बच्चे घर जा कर के सिर्फ टीवी ना देखें या फिर खेलें ना, पढ़ाई भी करें, इसलिए हम लोगों को कुछ होमवर्क भी देना ज़रूरी होता है ताकि वो जो भी पढ़े हैं आज दिन भर उसे जाके घर पर रिवाइज़ कर सकें। तो यहाँ पर हमने होमवर्क में लिखा है पहला क्वेश्चन, डिफाइन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डायरेक्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। अब ये 3 क्वेश्चन तो बच्चों को हम लोगों ने दे दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ और भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई डायग्राम वगैरह बनवा सकते हैं बच्चों से कि वाटर पॉल्यूशन का, इंडस्ट्रियल वेस्ट का, कुछ इस तरीके का डायग्राम बना के दिखा दीजिए। तो बच्चे उसमें थोड़ा सा बिज़ी रहेंगे, घर जाने के बाद वो मोबाइल फ़ोन यहीं इस्तेमाल करेंगे, गेम्स नहीं खेलेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, बल्कि अपना होमवर्क करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस अपलोड कर दिए थे ताकि जो हो कि आप स्क्रीनशॉट करने में आसानी हो। वैसे आप स्क्रीनशॉट तो हमारी वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो या फिर ज़रा सा भी आपको ये लगा हो कि हाँ इससे हमारी जो है वो बीएड के लेसन प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, तो अपने दोस्तों के साथ जो कि बीएड कर रहे हैं या फिर लेसन प्लान बनाने वाले हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और हमारी नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।